हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने डिविजिबल रूल के बारे में आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं कि जैसे यूनिट डिजिट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि यूनिट डिजिट में यदि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या अगर यदि हमें दी जाती है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठ कर आते हैं कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या दी जाएगी, कोई छोटी सी संख्या दी जाएगी और जैसे उसके पावर में कुछ दे दिया जाएगा और उसका यूनिट डिजिट हमें निकालना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी सब्जेक्ट पे कि जैसे यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। हम किसी भी संख्या का देखकर ही मात्र 2 सेकंड में हम देखते ही कैसे बता सकते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट ये नंबर आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं। आइए देखते हैं जीरो। यदि हम जीरो की बात करते हैं, जीरो का यूनिट डिजिट यदि हम इसका 1 पावर 2 0 पावर 3 हम कुछ भी करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जीरो ही आता है। ठीक उसी प्रकार को जीरो को हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर ले हमारा जीरो ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जैसे एक हो गया, एक को चाहे जितनी बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऐसे एक ही आएगा। सिर्फ जैसे 1 क्यूब तब भी हमारा एक आएगा, पावर 4 में तब भी एक ही आएगा। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे 0 पावर n इक्वल्स टू 0। ठीक यानी कि जीरो की कोई भी पावर हो, हमारी संख्या जो है, हमारा अंक वो जीरो ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1 0 1 और 5, जैसे 5 भी हो गया। 5 में हम देखेंगे जैसे इसका हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है। जैसे एक का हम किया, 1 5 स्क्वायर किए 5 इंटू 5 तो हमारा कितना है 25, 25 तो हमारे इसमें भी यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। अब ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं क्यूब करने पर क्या आता है। तो हम क्या कहेंगे, 5 का यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि 5 का हम क्यूब करते हैं तो 50 25 पंचे 125, यानी कि यूनिट डिजिट अभी भी हमारा 5 ही आ रहा है। और जैसे 5 की पावर 4 यानी करने पर इसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पर और 4 बार करने पर 50 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी कि हमारा अब भी हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब हम देख लेंगे कि जैसे यदि हमारी संख्या का यूनिट डिजिट जैसे कोई भी संख्या यदि हमें दी जाए और हमें उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, जैसे कि उसका हमें कहा गया 625, 625 की पावर यदि हम कोई भी, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन हो, कुछ भी, यानी कि जैसे सम संख्या हो या विषम संख्या, अगर कोई भी संख्या दी जाती है तो हमें उसमें हमारा क्या आएगा कि हमारा उसमें जो लास्ट संख्याएं हैं वही आएगा। ठीक मतलब जैसे 5 के साथ में, 1 के साथ में, या फिर इस तरह की अगर कोई संख्याएं आई तो हमारा लास्ट का ही आ जाएगा। जैसे यदि हमारा यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है तो हमारा ठीक उस प्रकार से जैसे 621 है, 621 इसको हम जैसे मानो 5 दिया। ठीक तो हमें इसमें क्या देखना कि यूनिट डिजिट हमारा 1 है, 1 का हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारा 1 ही आएगा। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि हमें इसमें 0 कर दिए, 1 की जगह पे 0 कर देंगे तो हमारा 0 ऐसे 0 बार 0 0 0 यहीं पे 0 सब, और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम यदि इसके आगे देखेंगे कि 625 यानी कि यूनिट डिजिट हमारा जो 5 आ रहा है, इसको हम 5 या 25 या 7 कुछ भी करते हैं
7 मान लीजिए करते हैं, तब भी हमारा यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से मतलब कैसे हम ये देखेंगे, हम इस बेसिक के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए समझ सकते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इसमें आया, हम ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट कैसे क्या आ रहा है। ठीक, अब हम आगे की संख्याओं पर बात करते हैं। जैसे हम अब हम देखते हैं जैसे कि 5 का ही लिए 5 की पावर 251। तब हम देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट के जरिए जिसे जो अभी हमने पिछले बताया, इसको पहले बताया कि यदि हमें 5 की पावर 251 हमें देखना, तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो अब हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम निकालने तो बैठेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि अभी तक हमने बताया, उसी के जरिए हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि हम 5 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें उसमें हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और इसी प्रकार से जैसे 6 का यदि दिया जाए, 6 का यूनिट डिजिट निकालना, तो इस प्रकार से जैसे 6 का यूनिट डिजिट यदि हमें दिया गया निकालने के लिए, तो जैसे हम 6 की पावर 1 है, 6 की पावर, तो 6 की पावर 3, तो इसमें क्या हुआ, जैसे 6 की पावर 1 है तो 6 कम 6 की पावर 2, 6 आ गया 36, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 छक्का 36, 6 18, 3 21, यानी कि 216। अब हम क्या देखेंगे इसमें हम ये देखेंगे कि यदि हम 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ यदि हम किसी भी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब या फिर पावर 4 करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो हमारा वही सेम n नंबर्स ही आते हैं। जैसे जिस प्रकार से जैसे कि जैसे 0 हो गया 1 में जैसे बताया, और 5 में और 6, सेम इन सभी संख्याओं में सेम हमारी वही संख्याएं आएंगी जैसे जो संख्या है हमारा यूनिट डिजिट जैसे इसमें निकालना हुआ। अब इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हम यदि हमें चाहे एक बार मल्टीप्लाई करना हो, चाहे 2 बार करना हो, चाहे 3 बार करना हो, ठीक इसी प्रकार चाहे 4 बार करना हो, तो हमारा इसमें यूनिट डिजिट 6 ही आ रहे हैं। ठीक हमारी वही संख्या यानी कि n नंबर्स ही आ रहे हैं। अब ठीक उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि जैसे कि हम 4 और 9 के बारे में, जैसे हम बात करने वाले हैं 4 और 9 के बारे में। ठीक, क्योंकि यदि अभी हमें 4 और 9 के यूनिट डिजिट निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, और इनसे हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इससे सवाल कैसे बनते हैं और कैसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कि इनसे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 4 का। ठीक, 4 का जैसे 4 एकम 4, 4 की पावर 2, चार चौक 16 चौको 64। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार से अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा 2 संख्या फिर रिपीट हो रहा है। ठीक, यानी कि पहले हमारा यदि एक बार में किया पावर 1 किया तो हमारा n नंबर्स आ रहे हैं, स्क्वायर किया 6 आ रहा, क्यूब किए फिर 4, यानी कि अब हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि यदि संख्या विषम जा रही है तो हमारा n नंबर्स आ रहे हैं,
यदि हमारी संख्या सम जा रही है तो हमारा 6 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 9 में भी यही रूल्स, सेम रूल्स। जैसे 9 का 9 एकम 9, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जिस प्रकार से 9 एकम 9, 9 9 81। जैसे यदि हम 9 को 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब 729 है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे कि यदि हम हमारा विषम नंबर है या फिर ऑड संख्या है तो हमारा सेम यानी कि n नंबर आ रहा है। यदि हमारा सम संख्या यानी कि इवन नंबर है तो हमारा 1 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देख पाएंगे कि हमारी संख्या ऑड जा रही है तो हमारा n नंबर ही आएगा, और यदि हमारी संख्या विषम यानी कि सम जा रही है तो फिर 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं जैसे बची हुई संख्या कितनी है, जैसे 2, 3, 7 और 8। ठीक यही 4 संख्याएं बच रही हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा यूनिट डिजिट निकालना है कुछ संख्याओं का। अब जो हमारी छूट रही थी संख्याएं, अब हम उसमें देखेंगे जैसे 2, 3, 7 और 8 की। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यदि हमें यूनिट डिजिट निकालना हुआ, जैसे कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 में 2, 2 की पावर 2 में 4, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 में 16, 2 की पावर 5 में फिर 32। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हर संख्याएं बदल रही हैं। जैसे हमारे यूनिट डिजिट हर 4 संख्याएं बाद बदल रही हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार से ये 4 संख्याएं बाद बदल रही है यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद में 2, हर यानी कि 5वीं संख्या पे हमारी फिर से सेम आ रही है। हमारी यूनिट डिजिट सेम आ रही है, यानी 5वीं संख्या पे सेम हमारी यूनिट डिजिट आ रही है। ठीक उसी प्रकार से आगे भी, जैसे कि 3 का 1 से के 3, स्क्वायर के 9, क्यूब के 27, पावर 4 की 81, पावर 5 की 243। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे 3, 9, 7, फिर 1, फिर से रिपीट हुआ 3, यानी कि हमारा 4 संख्याएं तक, 4 यानी कि पावर 4 तक हमारी संख्याएं ऐसी जो फिर हर संख्याएं बदल रही है। जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या है, फिर और बाद में फिर दूसरी, अगली, फिर उसके बाद अगली। ठीक उसी प्रकार से 7 में भी देखते हैं, 7 में भी यही सेम फॉलो हो रहा है। जैसे कि 7 का 1 से किए 7, स्क्वायर की 49, क्यूब के 343, पावर 4 किए 2401, पावर 5 किए 16807। ठीक उसी प्रकार से 8 का 1 आया 8, स्क्वायर किए 64, क्यूब के 512, पावर 4 की 4096, इसके बाद 8 की पावर 5 की तो 32768। ठीक उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर चौथी संख्या बाद हमारी यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? फिर से हमारी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है हर चौथी संख्या बाद हमारी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अब हम इसे चाहे जितनी लंबी करते हैं तो हमारे यूनिट डिजिट ठीक सेम रिपीट होंगे। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन इस पे बनते कैसे तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे हमने लिया 623 की पावर 49। अब हम इसको जैसे 623 की पावर 49 तो हम इसमें देखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने तो बैठेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे कि अभी तक हमने देखा कि हम इसको, अब देखना हमें सोचना ये है
कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह से अब हम इसको तोड़ कर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है। यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, जैसे कि अभी तक हमने बताया कि 3 यानी कि 2, 3, 7 और 8, इन चारों में से यदि हमारा यूनिट डिजिट कोई भी है, यदि हमारे यूनिट डिजिट 2 या 3 या 7 या 8 आ रहे हैं, तो फिर हम उसमें से यानी कि उसकी संख्याएं जो होंगी, उसका यूनिट डिजिट जो होगा हर 4 संख्या बाद रिपीट होगा। कितनी संख्या बाद? हर 4 संख्या बाद वो यूनिट डिजिट रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 49 को 4 से भाग करेंगे। हम देखेंगे रिमाइंडर कितना बच गया, यानी कि शेषफल 4 एकम 4, ये कैंसिल आउट हुआ, 9 हमने उतारा, 4 दूनी 8, हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा, यानी कि हमारा पूरा तो कट गया, हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि 623 की पावर 1 बच रहा है। तो यानी कि 1 पावर 1 के बारे में क्या हो जाएगा, हमारा 3 आया। ठीक, यानी कि इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। अब ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ 50 होता, 50 होता तब कितना आता, जैसा कि यदि हम यहाँ पे 50 कर देंगे, तब अब हम देखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। जैसे 4 एकम 4, एक आया, अब हमारा 0 ऐसे उतार लेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में 8 गया, यानी कि रिमाइंडर हम इसमें हमारा 2 आया। तो अब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, तो अब हम इसमें हमारा यूनिट डिजिट देखने क्या होगा, यानी कि हम 623 का स्क्वायर, यानी कि इसमें भी यूनिट डिजिट देखेंगे कि यूनिट डिजिट हमारा 3 का आया है, 3 का स्क्वायर, यानी कि हमें सिर्फ 3 का स्क्वायर निकालना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ये देखते हैं, हमारा 623 की पावर 50, 623 की पावर 50 से हमारी इतनी संख्या छोटी आ गई कि सिर्फ हमें ये निकालना है। ठीक, हमारा कितना समय का बचत हुआ। अब की सेम क्वेश्चन हमारा सेम यूनिट डिजिट से कि सेम क्वेश्चन हमारा अब हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर करने पर हमारा क्या आता है, 9, यानी कि 3 इंटू 3, सिर्फ हमें ये निकालना है, 3 इंटू 3 यानी कि 9। यदि अभी हम जैसे 4 का निकालते हैं और उसमें 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर आता तो 4 4 इंटू 4 यानी कि 16, यानी कि इसमें 16 आता, तब इसमें हमें सिर्फ इस 6 से मतलब था, ना कि पूरे 16 से। अब उसी प्रकार से जैसा कि अब हमने इसमें देखा कि इसमें 3 इंटू 3 करने पर हमारा 9 आया, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा कितना निकल कर आया, 9 निकल कर आया। अब ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा जैसे कोई भी संख्या अब आगे हुई, जैसे इसे यहाँ पे मिटा रहे हैं, जैसे दूसरी संख्या लेते हैं 627 की पावर 52। ठीक, अब 627 की पावर 52, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि 27 यानी कि इसमें अब हमारा यूनिट डिजिट कितना, 7 आ रहा है। यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यानी कि अब हमें इसमें 7 की पावर 52 देखना है। तो हमने क्या बताया है कि 7 की पावर 52 देखने पर हम इसमें पूरा नहीं, सबसे पहले हम इसको 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 52 को 4 से भाग करेंगे, यानी कि 4 एकम 4, यानी 12, यानी कि ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा, यानी कि इसका हमारा हमें क्या पता चला कि जो है 7 की पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है,
यानी कि 4 बार में जब पूरा जा रहा है, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बच रहा है, तो यानी कि संख्या हमारी कहाँ तक गई, हमारी संख्या चौथी संख्या यानी कि पावर 4 है। ठीक, यदि हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो फिर हमारी पावर कहाँ तक है, पावर 4 है। तो अब हम उसको देखते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 सता। अब जैसे देख रहे हैं, यदि हमें याद नहीं रखना हुआ या फिर हम इसमें भूल गए हैं, तो हम इसको भी तोड़ करके इसका हम आसानी से इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे 7 सता 49 इंटू 7 सता 49। अब हम इसमें भी इसका यूनिट डिजिट लेंगे, यानी कि 9 और 9 का। ठीक, 9 इंटू 9, 9 81। अब 81 का हमें इसमें पूरे 81 से नहीं मतलब, सिर्फ हमारे इसके भी यूनिट डिजिट से मुझे मतलब है, यानी कि 1, यानी कि इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, 1। हमारे इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हम करते, जैसे ये हमने यहाँ बताया था कि इसका पावर 4 करने पर 2401 आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यूनिट डिजिट हमारा 1 आया, यदि हमें नहीं याद रहा तो हम इस तरह से तोड़ करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आइए हम आगे सवाल में समझेंगे कि कैसे किस तरह से हमने तोड़ना है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया यूनिट डिजिट निकालना। अब हम आपके सामने ये क्वेश्चन एक रख रहे हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन को यूनिट डिजिट हमें बताना है। जैसे 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812। इतनी बड़ी संख्याओं का यदि हमें यूनिट डिजिट निकालना आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अब तक हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले पूरी संख्याओं का यूनिट डिजिट हम धीरे धीरे निकालें। जैसे 7 में क्या बताया, 7 का यूनिट डिजिट जो है हमारा हर 4 संख्या बाद रिपीट हो रहा था। तो हम इसमें सबसे पहले 413 का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 1। यानी कि इसका रिमाइंडर 1 बच रहा, यानी कि 1 में यानी कि 7, सिर्फ 7 एकम 7। अब ठीक हम उसी प्रकार से 9 का देखते हैं। तो 9 का जब हम जहाँ तक हमने देखा था, ये हमारे सामने 547, यानी कि यदि हमारे पास विषम संख्याएं आई, हमने सीधा सिंपल सा बताया था कि यदि हमारे पास विषम संख्याएं आए तो हमारा n नंबर होता है, और यदि हमारे पास सम संख्याएं आए तो उसका 1 आता है। ठीक, जो मतलब 9 के साथ में था, सभी संख्याओं ने सिर्फ 9 के। तो हमारा इसमें क्या है, इसमें विषम संख्या है। ये विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो मतलब 2 से नहीं विभाजित होती। तो हम इसमें देखेंगे ये हमारी 9 जो है एक विषम 547 एक विषम संख्या है। तो हम इसमें यानी कि ये हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा n नंबर ही हो जाएगा, यानी कि 9। ठीक, इंटू अब हम आगे देखें 4 का। 4 के साथ भी सेम वही प्रोसीजर, लेकिन इसमें ये सम संख्या है। तो सम संख्या आने पर हम ये देखेंगे कि जैसे हमने कितना बताया था, 4 चौक 16, यानी कि यदि हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं यूनिट डिजिट 342 का 812 से। ठीक, तो हम देखते हैं 812, जैसे कि इसमें 2 का जो है यूनिट डिजिट जो 2 आ रहा है, इसका हर 4 संख्या बाद रिपीट होता है। तो हम इसको 812 को भी
812 को भी 4 से हम यदि भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि इसमें हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो फिर हम क्या देखेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 है, यानी कि हमें कौन सी घात निकालना है, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम ठीक उसी प्रकार से देख लेंगे, यदि हमें ना निकालना ना आता हो तो अब हम इसमें देख लेंगे कि हम इसको भी तोड़ करके, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 4। अब यदि हमें 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 में तोड़ेंगे, तो अब इसका हमें 4 से 4 को डिवाइड, मतलब 4 का 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16। अब हम इसमें पूरा हमें नहीं, मतलब सिर्फ हमें 16 से मतलब है, इसका यूनिट डिजिट यानी कि 16 आ रहा है, यानी कि इसका भी 6। अब ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे इसमें देखेंगे कि यदि हम इसमें यूनिट डिजिट ना निकाल पाए तो अब हम इसको तोड़ करके इसका यूनिट डिजिट देखते हैं क्या होता है। जैसे 6 36, 36 के मुझे सिर्फ 6 से मतलब, ठीक। आगे देखते हैं, 7 9 63, 63 में ठीक उसी प्रकार से 63 में मुझे सिर्फ 3 से मतलब है, यानी कि अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, यानी कि 18 के सिर्फ मुझे 8 से मतलब है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या का हमारा जो है यूनिट डिजिट, जो हमारा यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 8। ठीक ठीक इसी प्रकार से हमारा यदि कोई भी क्वेश्चन हुआ, जैसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन या फिर छोटे से छोटा सवाल यदि हमारे आया, तो हम इसी प्रकार से आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ तक ये वीडियो बहुत लंबी जा रही थी तो इसे हम यहीं आज समाप्त करते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी से मुझे एक प्यारा सा लाइक और शेयर कमेंट, और यदि आप चैनल से ना जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, जिसके माध्यम से हम यदि कोई नई वीडियो भी अपलोड करते हैं तब आप तक वो पहुँचे और आप हमारे भी परिवार का एक सदस्य, एक हिस्सा बनेंगे, तो जिससे आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसा कि छोटी-छोटी सी हर एक आप सभी लोग हम भी हमारा सहयोग दें, जैसे कि हम और भी अच्छे बेहतर से आप सभी को थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और बेहतर तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, जिससे भी हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। ठीक ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।